ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे श्री विषय करता श्लोक क्रमांक 10। कर्मी भय परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम कनिष्ठा स्थितः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ता भयोऽपि साराधिका वेष्ठा त्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयत् कृति। शब्दशार्थ। कर्मी भय समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा परितः सभी प्रकार से हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्ति शास्त्रों में कहा गया है ज्ञानिन ज्ञानीजन तेभ्य उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए भक्ति परमा भक्ति में लगे हुए प्रेम एक निष्ठा जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है तथा उनसे भी श्रेष्ठ तेभ्य उनसे भी उच्चतर ता वे पशुपाल पंकज दृश्य गोपियां जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं ता भय उन सबसे ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका श्रीमती राधिका श्रेष्ठा अत्यंत प्रिय त्वद उसी तरह इयम यह तदीय सरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड ताम राधा कुंड की न नहीं आश्रित शरण लेना चाहेगा कह कौन कृति अत्यंत भाग्यशाली। अनुवाद। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग यानी कि ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वो भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय ये राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव यानी कि अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्री प्रभुपाद जी का कि ये जो श्लोक है हम पढ़ रहे हैं और समझने का भी प्रयास करेंगे पर क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में है राधा कुंड के बारे में है तो हो सकता है कि हमारे स्तर से डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे स्तर से काफी ऊपर जाएगा हो सकता है बाउंसर भी जाए समझ में ना भी आए क्योंकि जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है विशेषकर जब गोपियों का वर्णन है श्रीमती राधा रानी का वर्णन राधा कुंड का वर्णन है हमारा उतना स्तर नहीं है विशेषकर मेरा कि इसके विषय में बात करें पर अभी रूप गोस्वामी की जो पुस्तक है श्लोकोपनिषद है तो चर्चा कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तात्पर्य। इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। सकाम कर्म मतलब फल की अभिलाषा से जो कर्म किए जाते हैं उसे कहते हैं सकाम कर्म। हम में से हर कोई व्यक्ति फल की अभिलाषा से ही कार्य करता है तो उसी के बारे में बात हो रही है
कि हम में से हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्य तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को तीन कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति यानी कि तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर हैं वे कभी कभी इंद्र तृप्ति के लिए कुकुरों शुक्रों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे तीन श्रेणियां जो बताई गई हैं, कौन सी? आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति और भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। भौतिक शक्ति मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति को हम श्रीमती राधा रानी भी कहते हैं और भौतिक शक्ति को माँ दुर्गा भी कहते हैं, जो बहिरंगा शक्ति। तो जो बची बीच में तटस्थ शक्ति वो कौन सी है? वो है जीवात्मा। जीवात्मा की विशेषता ये है कि जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। या तो आध्यात्मिक शक्ति में रहेगा या वो भौतिक शक्ति में रहेगा। यानी कि सरल भाषा में कहे जाए तो जीवात्मा या तो श्रीमती राधा रानी की सेवा में रहेगा या फिर जो माया देवी है, दुर्गा देवी, उनकी सेवा में रहेगा। और जो यहाँ पे विशेषकर जो शील प्रभुपाद जी डायरेक्टली जब बता रहे हैं कि जो तटस्थ शक्ति यानी कि जो जीवात्मा है, या तो वो सुअर और जो कुकर और सुकर का है, मतलब कुत्ता और सुअर, डुक्कर जिसे कहते हैं, कुत्ते और डुक्कर सुअर की तरह या तो इंद्र तृप्ति में रहेगा कौन? तटस्थ शक्ति यानी कि हम लोग जीवात्मा। ये कब रहेंगे? जब भगवान की भौतिक शक्ति के आश्रय में है, जो माया शक्ति के से प्रभावित है, भ्रमित हो चुके हैं। तो कुत्ते और सूरों की तरह क्या करेंगे? केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे और उसमें क्या करते हैं? बहुत श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। किंतु इस जीवन में यहाँ पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों का संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों को भेजे जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि ये जो सकाम कर्मी है, ये क्या कर रहे हैं? ये वेदों में वर्णित, अपने मन से नहीं, वेदों में वर्णित जो प्रणाली दी गई है, तो ये विविध यज्ञ दिए गए हैं जिनके करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये वही यज्ञ कर रहे हैं। सकाम कर्म जो कहा गया है, विशेषकर जो शुरुआत में सकाम कर्म के बता रहे शुरू में, तो वही जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म करते हुए क्या कर रहे हैं लोग? यज्ञ कर रहे हैं ताकि इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और जो स्वर्ग जाने के बाद भी क्या करेंगे? वही जो यहाँ करने की आदत है। तो यहाँ क्या करने की आदत है? इंद्र तृप्ति। और स्वर्ग जाके भी क्या करेंगे? इंद्र तृप्ति ही करेंगे। थोड़ा हो सकता है सत्वगुण में करें, क्योंकि भौतिक जगत में कैसे करते हैं? रजोगुण तमोगुण में करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कैसे करेंगे? सत्वगुण में करेंगे, रजोगुण में करेंगे, पर करेंगे तो वह इंद्र तृप्ति ही। परंतु जैसे गीता में भगवान कहते हैं, क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशन्ति। एक बार पुण्य क्षीण हो गए तो वापस इसी धरातल पे भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब स्वर्ग भी भौतिक जगत में ही है, बस पृथ्वी लोक में आ जाए, आना पड़े। वैसी बात हो गई कि जब मान लीजिए हम कहीं, अभी गर्मियों का मौसम है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे? ठीक है, बर्फीले इलाकों में, पहाड़ों में कहीं घूम के आते हैं। तो पहाड़ों में चले गए हम, तो कितने दिन रुकेंगे? हम देखते हैं हमारा बजट कितना है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। जाते हैं पहाड़ों में, बर्फीले इलाकों में, वहां पे कुछ दिन रहेंगे। तो जैसे समझ में आएगा कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, अभी पैसे खत्म हो रहे हैं, तो जैसे पैसे खत्म, चलो वापस घर वापस चलते हैं।
तो भाई, तो यहाँ पे हम धनराशि जानते हैं रुपया, और स्वर्ग लोक जाने के लिए क्या धनराशि है? पुण्य। तो यहाँ पे क्षीणे रुपए, जहाँ जहाँ पैसे खत्म होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भौतिक जगत में आ जाते हैं, और वहां पे ये खत्म होता है। क्या खत्म होता है? हमारा पुण्य खत्म होते हैं, तो वापस इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो यद्यपि जो ऐसे लोग हैं वो अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं, और वहां पे हो सकता है जो जीवन की अवधि है वो हजारों साल की हो, जो हजारों साल आनंद प्राप्त करे, पर फिर भी पुण्य खत्म होना ही है। इसे हो सकता है कि हम हिमालय में जा रहे हैं और काफी दिनों तक जा रहे हैं, कोई चार, किसी की कैपेसिटी ज्यादा पैसे हैं तो 4 या 10 दिन जाएगा, कोई महीना भर जाके आएगा, पर कभी तो वापस आएगा। ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ के वहीं पर रहेगा। वैसे ही जो ये लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, वेदों में वर्णित ही यज्ञ कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हैं। जो वेदों में वर्णित है यज्ञ, उसी के माध्यम से सकाम कर्म के द्वारा फल भोगने के लिए स्वर्ग में चले गए। पर पुण्य खत्म तो होंगे, जैसे ही पुण्य खत्म होंगे वापस इस धरती पर उन्हें लौटना पड़ेगा। ये स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म शिल रूपा जी यूज कर रहे हैं, शब्द इसे कह रहे हैं कर्मी और विकर्मी। कर्मी मतलब कि वो शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहा है, जो शास्त्रों में विधि विधान दी है उसके अनुसार कर्म कर रहा है, शास्त्रों के खिलाफ नहीं जा रहा। और विकर्मी मतलब शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं कि आपको ऐसे सेवा करनी है, तो वो उसे छोड़ के उसके विपरीत कार्य करते हैं। वैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब संविधान संविधान या ट्रैफिक रूल्स जो कहते हैं, उसमें कहा गया है कि लाल जब लाइट जलती है तो हमें रुकना है, जब खास जब गाड़ी पे है, गाड़ी रोकनी है, हरी लाइट है तो हमें चलानी है। ये हो गया कर्मी व्यक्ति, जो लाल रंग पे रुक रहा है, हरे रंग पे चल रहा है। पर विकर्मी क्या होगा? वो लाल रंग होते हुए भी गाड़ी लेके जाएगा, देखेगा नहीं कि गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी है। जो शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो क्या है? विकर्मी। तो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म कर रहे हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वरदान देंगे, क्योंकि भगवान का नाम है वरदराज। क्या देते हैं? वरदान देते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। जैसे जो बच्चे अपने माता पिता के कहना मानते हैं तो माता पिता को वो बहुत प्रिय होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वैसे ही जो जीवात्मा कृष्ण की, क्योंकि वेद जो है शास्त्र के हैं वो भगवान की वाणी है। जो जीवात्मा भगवान की वाणी का, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, निश्चय ही वो भगवान को कहें बहुत ही प्रिय है। भगवत गीता में चौथे अध्याय का 11वें श्लोक कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जिस रूप से मेरी शरण में आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। तो जिस भाव से हम भगवान की सेवा करेंगे उसी भाव से भगवान क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण तो दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूरी करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या है। तो भगवान कर्मियों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फल की अभिलाषा है। तो भगवान की, सॉरी, भक्त की इच्छाओं के बारे में क्या कहेंगे? यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, या उससे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वो और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वो पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं।
इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, इनके विकर्मी हैं, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। जैसे कि पुण्य की बात हो रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कर्मी लोग हैं, जैसे कि आज एकादशी है, अपरा एकादशी, बहुत बार कर्मी लोग एकादशी का उपवास करते हैं, पूर्णिमा का उपवास करते हैं, अमावस्या का उपवास करते हैं। क्यों उपवास करते हैं? कि ऐसे तिथियों पे उपवास करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। और हर एक जो साल में एकादशी होती है इतनी सारी, हर एक एकादशी का विशेष पुण्य है। ये एक एकादशी करके हमें क्या क्या पूरा वर्णन है महात्म्य में, एकादशी महात्म्य में वर्णन आता है कि क्या क्या पुण्य लाभ होंगे। पूरी पृथ्वी का राज्य होगा, इतना धन ऐश्वर्य होगा, इतना संपत्ति होगा, ये राज्य वो राज्य, बहुत डिटेल में वर्णन है, चर्चा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मी किस उद्देश्य से एकादशी का व्रत का पालन कर रहा है, कि उसे इंद्र तृप्ति चाहिए। और वहीं पे, और ऐसा नहीं कि मिलता नहीं, मिलता भी है। और वही एकादशी जब भक्त कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? केवल कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि के लिए कर रहा है। तो जो भक्त कर रहा है एकादशी, तो वो एकादशी करके भगवान को प्रसन्न कर रहा है और वो मुक्त हो जाएगा। और जो कर्मी है वो वही एकादशी किस लिए कर रहा है? इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। तो यही एकादशी का फल उसे मिलेगा, उसे सुख भोग मिलेंगे, और दोबारा इन्हीं सुख भोगों में बंध के इसी पृथ्वी लोक पे रह जाएगा। मैं स्वर्ग लोक भी गया तो वहां पुण्य भोग के वापस इसी पृथ्वी लोक पे आने वाला। आ ब्रह्म भुवनालो का पुनः आवर्ती नवजन्म। भागवतम में कहा है, 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 4। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीते आपृणोति न साधु मन्येत आत्मनो ये मस्नापि मस्नपि क्लेश आसदेह। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गृहित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। चलो इसमें देखते हैं पहले। तो भौतिकवादी लोग क्या कर रहे हैं? केवल इंद्र तृप्ति के लिए केवल कुत्ते और सूअरों की तरह कार्य कर रहे हैं। उनको क्या कहा है? सीधा सीधा पागल कहा है। क्यों पागल कहा है? पागल मतलब कि जो अपने सेंसेस में नहीं है, जो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, उसे हम पागल कहते हैं जनरली। जिसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, जो उल्टी कहते हैं ना, उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। कि इतना अच्छा अवसर भगवान ने हमें दिया है, इस मनुष्य देह हमें मिला है, तो इस मनुष्य देह का उपयोग हम क्यों नहीं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं? 84 लाख योनियां हैं, और इस 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहां से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और ये अवसर प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति कहाँ पे लगा है? कुत्ते और सूअरों की तरह इंद्र तृप्ति में लगा है। तो उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मान लीजिए एक पिंजरे में या फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और अवसर दिया गया है कि आपके पास केवल 60 सेकंड है, 1 मिनट है, आपको इस कमरे से बाहर निकलना है। और यदि हम दरवाजा खोल दिया है, और यदि हम उस 60 सेकंड में भी हम उस समय का उपयोग नहीं किया हमने कि हम उस कमरे से बाहर निकले, उस दरवाजे से बाहर निकले, और फिर भी हम उस कमरे में बैठे हुए हैं ये सोच के कि फिर कभी बाहर निकलेंगे, अभी थोड़ा कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं जो उस कमरे में है, ऐसे व्यक्ति को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतने समय से हम इतनी योनियों में घूमते आ रहे हैं जहां से दरवाजा बंद था, पर इस मनुष्य योनि में जो दरवाजा खुला है, इस योनि में भी, इस खुली अवस्था में भी दरवाजा जो खुले होने की जो अवसर हमें मिला है, यदि इसमें भी हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, तो इसलिए क्या कहा है? ऐसे लोगों को पागल कहा है। वे केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गृहित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा
नहीं देते। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अवसर का लाभ उठाना जानता है, जिसे पता है कि अभी अवसर आ गया तो मुझे इसका लाभ उठाना है और कार्य करना है। तो यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे तो हम यदि कहने को है कि ठीक है बुद्धिमान है पर अवसर का लाभ नहीं उठा रहे, तो मतलब फिर कार्य शोभनीय नहीं, वो शोभा नहीं देता। क्योंकि ऐसे कर्म से क्या होगा? केवल दुख ही मिलेगा। कर्म मतलब कौन सा? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति से क्या होगा? केवल दुख मिलेगा। क्योंकि हम भौतिक शरीर में ही रहने वाले हैं और भौतिक शरीर दुखों का कारण है। जैसे कि क्यों दुख मिलेगा इंद्र तृप्ति से? तो कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में, आ, कौन सा श्लोक है वो? आद्यंत अंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। ठीक है, 5वें अध्याय का 21वां या 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय सुख है वो क्या है? कि विषय वस्तु और इंद्रियां आपस में संपर्क में आ रही है। जैसे आंखें किसी रूप को देख के सुखी होती हैं, कान कुछ ध्वनि सुन के सुखी होते हैं, जीवा कुछ स्वाद लेके सुखी होती है, नाक कुछ सूंघ के सुखी होता है। ये सब जो है ये क्या है? इंद्रियों के जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु इंद्रियों के जब संपर्क में आती है तो उससे वो सुख का अनुभव करती है। परंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब क्या है? दुखों का कारण है। श्लोक है, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आदि अंतवंत कौन्ते न तेषु रमते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस सुखों में भाग नहीं लेता, क्योंकि इसका आदि भी है अंत भी है, और केवल ये इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आने से आ रही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि ये क्या है? केवल दुखों का कारण है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है। तो 3 प्रकार की दुखमय अवस्था क्या है? पहला, कि दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा ये न किन प्रकार क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं, अतः वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। जो सकाम कर्मी है, धन कमाने के लिए, हम देखते हैं, हम मतलब हम सब देखते हैं कि लोग धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कि किसी तरह ये न किन प्रकार है ना, कुछ क्षणिक सुख के लिए हमको पैसा चाहिए। उसमें पैसा कमाने के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि कभी कभी तो अपना स्वास्थ्य गवा देते हैं पैसा कमाने के लिए। और ठीक है, ये तो हो गया कि अपने स्वास्थ्य पे क्या बोलते हैं उसको, कुर्बानी देके वो पैसा कमा रहे हैं। कभी कभार तो गलत तरीके से भी पैसा कमाते हैं, जैसे 2 नंबर का पैसा टेबल के नीचे से रिश्वत लेके या ठगी से चोरी से। तो क्या मोल, कौन सा संकट मोल ले रहे हैं कि निम्न योनि में जाना पड़ सकता है। जब पाप कर रहे हैं तो फिर नीचे की योनियां मिलेगी, पशु योनि। तो इतना बड़ा संकट वो मोल ले रहे हैं। कभी कभी पैसे के लिए किसी की हत्या भी कर देते हैं। तो भौतिकवादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। तो ये नहीं सोचते कि उन्हें उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, इसका अधिकांश भाग इंद्र तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। देखिए ना, हम लोग भी धन कमाने के लिए कितना कष्ट करते हैं, और जब सही में जो हमने जो जितना कष्ट करके जो पैसा कमाया है, जब उस पैसे को भोगने का समय आता है तो हमारे पास वो समय भी नहीं होता कि अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे का भी भोग कर सके। ये वास्तविक बात है। अंत तो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकवादी ये नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। जीवन का उद्देश्य कौन सा? कृष्ण प्राप्ति, भगवान की सेवा। तो सारा समय तो पैसा कमाने में जा रहा है, बहुत कम समय मिलता है जहां हम उस कमाए हुए पैसे का भोग कर सके। और उसमें भी हम ये संकट मोल ले लेते हैं कि वो जो पैसा कमा रहे हैं वो हमको नरक की ओर लेके जा रहा है, यदि हम उसको इंद्रवृत्ति में लगा रहे हैं, कि निचली योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं,
अपितु अज्ञान के धरातल पर ये सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मान्यता होती है। ये नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके प्रभाव या पराजय स्वरूप होंगे, पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। इतना कष्ट किया, इतना मेहनत किया, साथ तो कुछ नहीं जाने वाला, सब यहीं पे रहने वाला है। पर जो कर्म एकत्रित कर लिए वो तो साथ में जाएंगे। वो खाली हाथ नहीं आए थे, कर्म लेके आए थे आप। और यहाँ पे वो सारे कर्म इकट्ठे भी कर लिए, फिर वो लेके आगे जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। तो जो इंद्र तृप्ति की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए कष्ट कर रहे हैं, वो सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। हम जितना भी कुछ एकत्र किया और जो हमारे कर्म लेके हम आगे चल जाएंगे, अच्छे कर्म होंगे पुण्य वाले तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, भोग भोगेंगे, वापस यहीं पे आएंगे। और बुरे कर्म होंगे तो नीचे की योनियों में जाएंगे, वहाँ पाप कर्म का जो फल है वो भोगेंगे, फिर वापस इधर आएंगे। तो साइकिल चलते रहता है। तो यही श्रीमद् भागवतम में का निर्णय है, परावस्थावत अबोध जात। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान यानी कि आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किसकी सेवा करनी है, मेरा स्वभाव क्या है। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। तो हमें ये आत्म तत्व जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंधन पद से संकेत दिया गया है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे जा रहा है, अच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर छोड़ो, जो शरीर में हम अभी भी हैं, इस शरीर में हम बंधे हुए, इसका कारण क्या है? कारण है इच्छा। इच्छाओं के कारण, कैसी इच्छा? इंद्रिय भोग की इच्छा। तो उस इंद्रिय भोग की इच्छाओं के कारण हमें ये शरीर मिला। और अभी भी मन में इंद्रिय भोग की इच्छा है, धारणा है। तो इसी इच्छाओं के आधार पर हमें क्या मिलेगा? अगला शरीर मिलेगा। और जब तक मन में इच्छाएं रहती रहेगी हम ऐसे ही देहांतरण करते रहेंगे, अगला शरीर धारण करते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। कब तक? जब तक मन में इंद्रिय भोग की इच्छा है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो इंद्रिय भोग की में तुष्टि करने के लिए, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए समय नहीं गवाता। यदि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें जो हमारी प्रयास है इंद्रिय भोग के लिए, उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए और मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से हटकर भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा में लगे। जिससे कि हमारा जो देहांतरण की प्रक्रिया है, कि जो हम हर शरीर के बाद एक नया शरीर लेते रहते हैं, वो रुक जाए और हम इस भौतिक दुखों से, इस भौतिक संसार से, भवसागर से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें और उनकी निरंतर उनके धाम में सेवा करें। तो यहाँ हम रुकते हैं। तो यदि किन्हीं वक्ताओं कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी वक्ता को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका माइक ऑन है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या श्री राधा शक्ति माता जी? नहीं प्रभु जी। ओके जी। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है
तो यहाँ हम रुकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम कर देते हैं, मतलब मैं कर देता हूँ कि